नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। हम भारतीय सोशल मीडिया से दिमागी तौर पर खाली तथा असंवेदक होते हुए इसके कई प्रमाण हैं। आज इसका खुलासा है तो सोशल मीडिया व मशीनी दिमाग या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भावी खतरे पर हम लोग विचार करें तो मानव समाज की तबाही का सिनेरियो साफ दिखलाई देगा। इसलिए आज के विचार का अपना शीर्षक है, हम मनुष्य राक्षस बनेंगे या खत्म होंगे। हाँ, यह मानव सभ्यता का 21वीं सदी का सवाल है। इसलिए क्योंकि मानव चेतना उसके अक्षर ब्रह्म का मशीन हरण करते हुए सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धि दोनों इंसान के दिमाग का स्थानापन्न या कि रिप्लेसमेंट है। सोचे, क्या है मनुष्य होने का अर्थ? जानवर से उसकी क्या भिन्नता है? मोटा मोटी अक्षर, शब्द और भाषा। यदि मनुष्य चेतना उसकी खोपड़ी अपने शरीर की अनुभूति, सुख दुख तथा स्मृतियों को या कि मेमोरी को शब्द भाषा से व्यक्त जाहिर नहीं कर पाए तो वह जैविक शरीर फिर किस काम का होगा? उसे क्या करना है? यदि मनुष्य दिमाग अपनी तह सोचना बंद कर दे, कुंद मंद ठूठ हो जाए और उसकी जगह एक दूसरे की देखा देखी व्यवहार में भीड़ बकरी जैसे स्वाभाविक हो जाए, तब वैसा होना क्या मनुष्य का जानवर में कन्वर्जन नहीं होगा? क्या इंसान बिना बुद्धि, दिमाग, चेतना, संवेदनाओं और ज्ञान के मशीनीकृत व्यवहार में ढला हुआ तब नहीं माना जाएगा? सवाल है, चेतना के क्या मायने? मेरी राय में वह बोध, वह अक्षर ब्रह्म जो मानव उत्पत्ति और सभ्यता के जन्मदाता है, जिसकी वजह से वह पशु, यांत्रिक और मशीनी नहीं है। यही मानव सभ्यता का सत्व और तत्व। जानवर और मनुष्य में आधारभूत फर्क का यही है बिंदु। इससे मानव मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की वह आत्मा, वह कुंडलिनी, वह चैतन्यता है जिसकी तरंगों और ताने बाने का ऑपरेटिंग सिस्टम शरीर में जब चलता होता है तो अनुभूतियाँ दिमाग को शब्द बोध से कमांड देती है, मेमोरी एक्टिव होती है और फिर भाषागत कोडिंग से वाणी और वीणा या कि अक्षर, ध्वनि तथा छवि की जानकार बनती है। वही दिमाग में विचार, चिंतन, मनन और सत्य शोधन व कर्म है। और इस सब का 21वीं सदी में मनुष्य द्वारा ही निर्मित कृत्रिम बुद्धि से टेक ओवर होना है। जाहिर है, यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य दिमाग बेसुध, अचेतन और ठूठ बनेगा। वह मशीनी कमांड से ऑटो मोड में ढलता हुआ होगा। मनुष्य तब खत्म और उसकी जगह मशीन मनुष्य को चलाती तथा कंट्रोल करती हुई। हाँ, मनुष्य और मनुष्यता, मानव सभ्यता तथा संस्कृति सबके आधारभूत तत्व में है दिमाग की चेतनता। दिमाग का वह जैविक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका ताना बाना कोडिंग ध्वनि, शब्द और दृश्यों से क्रिया प्रतिक्रिया में धड़कता है, जिसमें मेमोरी है, मन और मनन है, विचार है, एक्शन है, परिणाम है। यह सब संभव हुआ आदि मानव होमो सेपियन के उस जैविक जन्म से जिसे अक्षर ब्रह्म की गुट्टी प्राप्त थी। यह भी कह सकते हैं कि सहस्राब्दियों पहले चिंपांजी या होमो सेपियन की शरीर रचना में वह कोई बिजली कड़की होगी जिससे दिमाग चैतन्य हुआ, किलकारी फूटी, शब्द बोध और भाषा के फूल खिले, दिल दिमाग की चेतना तथा फीलिंग अक्षर ब्रह्म से अभिव्यक्त या कि एक्सप्रेस होने लगी। मनुष्य की स्मृति और श्रुति बनी, प्रकृति की सुध हुई, दिमाग खोजी तथा समझदार होने लगा। सोचे, शब्द और भाषा में वेद रचा, श्रुति परंपरा बनी, ईश्वर की कल्पना हुई। जाहिर है, यही मानव सभ्यता के अज्ञात व ज्ञात इतिहास का निचोड़ है। शब्द बोध से बनी मनुष्य की कहानियों से जनित ईश्वर, धर्म, ज्ञान, सत्य और विकास के सफर से आज की प्राप्त मंजिल है। इस सफर में देवताओं जैसी उपलब्धियां हैं तो दानवी व्यवहार भी, मतलब राक्षसी व्यवहार। राम है तो रावण भी। मगर सभी प्राप्तियां, ये सभी बातें
भाषा और शब्दों की माया है। क्या गजब बात है, जो शब्द भाषा की माया से बनी मायावी जगत और उसमें देवता तथा असुर दोनों। अब कल्पना करें, मनुष्य का दिमाग यदि उसकी भाषा से बनी कहानियों का काम, सारा काम मशीन करने लगे तो मनुष्य का क्या होगा। कंप्यूटर मशीन, उसमें संग्रहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कि कृत्रिम बुद्धि वाला सॉफ्टवेयर यदि जैविक मनुष्य दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का रिप्लेसमेंट हो गया, तब मानव समाज का क्या होगा। क्या ये कल्पना डराने वाली नहीं है। विकास की इस दिशा से दुनिया में मोटा मोटी लोग या तो अभी अनजान है या इसका मजा लेते हुए। इंसान की चैतन्यता में यह पुरानी फितरत है जो वह जैविक शरीर की, अपने शरीर की आवश्यकताओं में मशीनें बनाता गया है, बनाता जा रहा। वह ये चाहता हुआ रहा है कि दिमाग के बोझ को हल्का, काम को आसान बनाने के लिए मशीन बनाए, व्यवस्था बनाए, आविष्कार करे। वह सब करे जिससे मनुष्य जात सामूहिक तौर पर ऑटो मोड में, मतलब स्वचालित ढंग से जिंदगी गुजारे। सब आसान होता जाए। पढ़ने लिखने, ज्ञान बुद्धि, सत्य जानने खोजने के विद्यार्जन या पढ़ाई अध्ययन की मेहनत उसे नहीं करनी पड़े। वह मशीनों से ताकत पाए और आराम, मौज मस्ती तथा समृद्धि से जीवन गुजारे। इस चाहना, भूख और लालसा ने जहां विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाया है तो विनाश को भी न्योता है। ज्ञात इतिहास में मनुष्य ने अपनी चेतन अवस्था में भी गुलामी, अत्याचारों वाला जो पशु जीवन जिया है और जितने युद्ध व नरसंहार झेले हैं, वे सब विकास के बाई प्रोडक्ट हैं। बहरहाल पृथ्वी के 8 अरब लोगों का मौजूदा मुकाम 20वीं सदी के मध्य तक अकल्पनीय था। मतलब 100 साल पहले अनुमान ऐसा नहीं था। मानव सभ्यता इन दिनों 5वीं क्रांति या तकनीकी क्रांतियों के जिस कगार पर है, उसमें इंसान अपने हाथों, अपने अक्षर ब्रह्म, अपनी चेतना, अपने दिमाग के कामों को यांत्रिक मशीन के हवाले करते हुए, ताकि रेडीमेड दिमागी सॉल्यूशन मिले, सब कुछ मशीनी अंदाज में हो। संवाद मतलब बातचीत, भाषा, शब्द और निर्णय आदि सभी पहलुओं में वह यांत्रिकता बन रही है जिसके न प्रभावों की सुध है और न अंत परिणाम पर विचार या चिंता है। तभी लोगों का सोचना, विचारना, सत्य जानना और खोजना कुछ ही चैतन्य मनुष्यों में सिमटता हुआ, और ये चंद लोग निज भूख लालसा में भविष्य में मनुष्यों की को भीड़ तथा भेड़ चाल में कन्वर्ट करने के नए तरीके बनाते हुए होंगे। इससे मनुष्य प्रकृति, चेतना और मनोदशा में ठसपना आ रहा है। या तो दिमाग खाली होता हुआ है या खाली दिमाग शैतान का। व्यक्ति की वैयक्तिकता खत्म होती हुई है और वह भीड़ समूह में विलुप्त होकर, खोकर असंवेदक, इनसेंसिटिव होता हुआ है। जिन समाजों और देशों में व्यक्तिगत आज़ादी व निजता का महत्व नहीं है और धर्म की समाज व्यवस्था का भेड़पना है, वहाँ मनुष्य प्रकृति और चेतना संवेदनहीनता के साथ सोशल तकाजे में 24 घंटे अज्ञान, अहंकार और पागलपन के मशीनी व्यवहार में ढलते हुए। हिसाब से मैं आज कृत्रिम बुद्धि या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बोलने बैठा था। मैंने चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद 140 करोड़ भारतीयों पर उसके भावी असर पर भी एक एपिसोड बनाया था और उसी क्रम में मुझे आगे बनाना था। लेकिन भीड़ तथा सोशल तकाजे के प्रसंग में भारत के लोग क्योंकि सोशल मीडिया से सर्वाधिक आदी है, प्रभावित है, तो भावी मशीनी बुद्धि के प्रभाव की झांकी भी भारत अनुभव में सप्रमाण समझी जा सकती है। हाल में भारत की भीड़ के सोशल मीडिया पर व्यवहार के कुछ उदाहरण मिले। इसका सार संक्षेप कुछ यूं है, जरा गौर करें। अरविंद केजरीवाल ने 26 अप्रैल को एक ट्वीट किया। उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी से हॉस्पिटल में मिलकर यह ट्वीट किया था। उनका लिखना था कि सीमा भाभी को मल्टीपल सोराइसिस बीमारी है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस ट्वीट पर 7,495 कमेंट हुए। अपवाद के लिए एकाध को छोड़ दे तो सबके सब न्यूनतम मर्यादित मानवीय व्यवहार से नीचे गिरे हुए थे। एक बीमार महिला से मिलने गए एक पारिवारिक दोस्त को लेकर
ऐसी अभद्र टिप्पणियां और ऐसे अश्लील मीम्स लोगों ने कमेंट में डाले जिसकी किसी भी सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। इसी तरह 26 अप्रैल को फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट करके इंटरनेट के अच्छे लोगों से मदद मांगी। उन्होंने पूछा कि यदि 1-2 दिन में कोई अमेरिका के एटलांटा जा रहा हो तो बताए, उन्हें एक छोटा सा पैकेट भेजना है जो बहुत अर्जेंट है। इस पर 1306 टिप्पणियां दिखी और अपवाद के लिए एक आध को छोड़कर सबके सब स्वरा भास्कर के प्रति राजनीतिक और वैचारिक दुर्भावना से प्रेरित थी। मदद ऑफर करने वाली 1 या 2 टिप्पणी थी, बाकी सारी ये बताने वाली थी कि छोटा पैकेट नशीले पदार्थों का हो सकता है, इसलिए कोई भी स्वरा पर भरोसा न करे। सोचे, भारत के कथित पढ़े लिखे सोशल मीडिया की अभ्यस्त भीड़ की बुद्धि के ये शब्द, भाषा का ये प्रकटीकरण क्या मनुष्य प्रकृति के राक्षसी कन्वर्जन का प्रमाण नहीं है? व्यक्तियों की वैयक्तिक चेतना भीड़ का हिस्सा बनकर उससे संचालित तथा उसके अधीन हो गई है। व्यक्तित्व का मस्तिष्क, उसका दिमाग, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भीड़ के नेटवर्क का महज एक एक्सटेंशन या कि खाली खोखा हो गया। भीड़ के नेटवर्कों ने मनुष्य के अक्षर ब्रह्म का टेक ओवर कर लिया है। तभी वैयक्तिक टिप्पणी में भी न संवेदना है, न विवेक है और न मानव प्रकृति का संवेदक सत्व। सो मनुष्य अपनी बुद्धि के परिश्रम, ज्ञान, सत्य, विवेक को खत्म करते हुए जाहिर है संवेदनशीलता पर भीड़ तथा समूहों का रोड रोलर चल रहा है। संभव ही नहीं व्यक्ति अपनी तय सत्य जाने, बूझे और अपना सत्य या सच्ची बात करे। यह पुराना सत्य है कि भीड़ संवेदनशीलता को निगल लेती है। व्यक्ति के रिश्ते संबंध स्वचालित मशीनी बन जाते हैं। भीड़ यदि मशीन रूपी हो या किसी नेता, धर्मगुरु, तानाशाह विचार से संचालित हो, तब उसमें शामिल मनुष्य जाने अनजाने या मजबूरी वश ऑटो मोड में ठूट, गवार तथा संवेदनहीन होंगे। तभी सोशल मीडिया मनुष्य चेतना और बुद्धि को ऑटो मोड में डालने वाला अहम चरण है। ध्यान रहे, सोशल मीडिया भी मशीनी बॉट्स औजार लिए हुए, जिसके जरिए भीड़ का नेता या सूत्रधार प्रतिद्वंदी को विरोधी का चरित्र हनन करने के लिए नीच टिप्पणियां, कमेंट ऑटो मोड में डलवाता जाता है। सो कुल मिलाकर बुनियादी सत्य, आधुनिक तकनीक ने संवाद के सोशल मीडिया जरिए से भी मनुष्य प्रकृति, मानव व्यवहार को राक्षसी तथा भेड़ चाल में बदला है। व्यक्ति चेतना की आत्मा अब मशीनी शब्दावली से लिखी जाती हुई है। इस विकास के आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन के नए उभरते हुए रूप है। तभी अब तमाम चिंतक, दार्शनिक और खुद वैज्ञानिक भी मनुष्य के राक्षसी बनने से ज़्यादा मानव सभ्यता के खत्म होने का खतरा बूझ रहे हैं। इस सदी में मनुष्य अपने दिमाग को ताक पर रखकर मशीनी दिमाग पर आश्रित होगा, उसी पर निर्भर होगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा। वह बिना सोचे विचारे वैसे ही जीवन गुजारेगा जैसे मशीन कहेगी, जैसे मशीन के चंद मालिक चाहेंगे। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों में व्यक्ति अपने आप बिना जाने ठूठ दिमाग और लुप्त चेतना का एक जानवर बनेगा। इस पर आगे और विस्तार से फिर कभी। बहरहाल यह एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस विचार पर जरूर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.